तो आप जिस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हो उसका नाम है सिमेट्रिक ग्रुप। सही। आपने कल परमुटेशन बनाना सीखे थे एक फाइनाइट सेट के ऊपर, और टोटल कितने बन सकते थे अगर सेट में एलिमेंट की संख्या n है, तो n फैक्टोरियल बन सकते थे टोटल। तो हमने अब उसको एक नाम दिया कि pn नाम दे दो, और pn इज इक्वल टू f such that f is a permutation of degree n। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट भरे हुए होंगे pn में? n फैक्टोरियल। pn में टोटल एलिमेंट कितने होंगे? n फैक्टोरियल। कल बताया नहीं था कि डिग्री n के टोटल कितने बना सकते हैं आप? n फैक्टोरियल बना सकते हो। तो इस pn सेट में अल्टीमेटली परमुटेशंस भरे हुए हैं, और कितने हैं संख्या में? n फैक्टोरियल। इसमें से अगर एक एलिमेंट खींचकर बाहर लाऊं तो मेरे हाथ में क्या आएगा? एक परमुटेशन बाहर आएगा हाथ में। तो मुझे इस सेट को, जो कि नॉन एम्प्टी है, ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी क्यों है? क्योंकि किसी भी सेट के ऊपर कोई और परमुटेशन बनो या मत बनो, आइडेंटिटी मैपिंग ऑलवेज 1 1 on 2 हो जाती है, तो वो ऑलवेज बनेगी परमुटेशन। तो इस सेट में कोई और आओ या मत आओ, आइडेंटिटी मैपिंग तो ऑलवेज आएगी। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो ये Pn हो गया सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ n सिंबल्स, यानी एक ऐसे सेट पर डिफाइन है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट हैं। तो इसमें एलिमेंट की, इसको मुझे ग्रुप दिखाना है, ग्रुप दिखाना है तो इसका ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा, और कितना आएगा? n फैक्टोरियल। और जो बाइनरी कंपोजिशन रहेगा वो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस रहेगा। फॉर n इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी जब इसके अंदर एलिमेंट की संख्या 2 या 2 से कम हो, तो उस बात पर भी विचार कर लेता हूं। अगर n 2 या 2 से कम हो, n 2 या 2 से कम हो, तो ये ऑलवेज बनेगा अबेलियन। ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल एलिमेंट आएंगे, यानी टोटल 2। तो उन दो में एक तो आइडेंटिटी आएगा, और एक कुछ और परमुटेशन आ सकता है जब n की वैल्यू क्या हो? 2 या 2 से कम। अगर 2 हो तो ये आएंगे, और 2 से कम हो तो खाली आइडेंटिटी आएगा। तो ये जो आइडेंटिटी है ये इसके साथ कॉम्यूट कर जाता है, तो अपने आप ही हो जाएगा अबेलियन। उस बात को पहले ही बता देते हैं। और जैसे ही n आपका ग्रेटर देन 2 होगा, यानी सपोज टू बी ग्रेटर देन 2 का मतलब है n इज इक्वल टू 3, तो 3 फैक्टोरियल यानी 6 एलिमेंट हो जाएंगे। इसमें और भी लोग आ जाएंगे, एफ जी एच, और भी कुछ F1 F2 F3 एंड सो ऑन। सही है। और आपने जनरली एक चीज देखी थी जब आपने प्रोडक्ट करना सीखा था कि F इंटू जी इज नॉट इक्वल टू G इंटू एफ, वहां ये कॉम्यूट नहीं कर पाते। ये 2 रह गए खाली, तो आइडेंटिटी इसके साथ परम्यूट कर लेगा, वो कॉम्यूट कर लेगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा मेंबर इसमें आ गए तो फिर वो आपस में कॉम्यूट नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब भी n 2 से बड़ा होगा, यानी n इक्वल टू 3, तो टोटल 6 एलिमेंट हो जाएंगे, तो वहां फिर वो आपस में कॉम्यूट नहीं कर पाएंगे। तो अबिलियन केवल किस केस में रहेगा? जब n किससे छोटा हो? 2 या 2 से छोटा हो। और अगर n 2 से बड़ा है तो फिर कैसा रहेगा? नॉन अबिलियन। ये कहानी क्लियर हो गई। अब Pn नाम का मेरे पास एक सेट है, उसमें भरे हुए परमुटेशंस, और सारे के सारे n डिग्री के हैं, और मुझे उसको ग्रुप प्रूव करना है। और ग्रुप प्रूफ करते समय जो बाइनरी ऑपरेशन रहेगा वो क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। क्लियर हुई बात? तो ये कहानी यहां से हटाते हैं, और हमारे पास है क्या और हमें करना क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो जी, सिमेट्रिक ग्रुप की बात चल रही है, तो मैं आ जाता हूं प्रूफ करने। देखो कि लेट एस एन, या लेट एस नाम दे दो, एस इज इक्वल टू A1 कॉमा A2 कॉमा A3 एंड अप टू AN be a finite set of n elements, be a finite set of n elements, n elements। ठीक है। let Pn is equal to
f such that f is 1 1 and on 2 on S, ठीक है, that is Pn is equal to f such that f is a permutation ऑन S। तो S के ऊपर जितने भी परमुटेशन बन सकते हैं डिग्री n के, वो सारे के सारे किस सेट में रख दिए, Pn सेट में। अब इस Pn सेट को मैं चलूंगा ग्रुप बनाने, ठीक है। तो नाउ सपोज डॉट be the composition and defined as the product of two permutations, कोई परेशानी यहां तक नहीं है ना। अभी मैंने केवल एक पीएन सेट बनाया है, उस पीएन में क्या भरे हुए हैं, जितने भी एस के ऊपर परमुटेशन बन सकते हैं, टोटल होंगे एन फैक्टोरियल। यानी इसमें कितने सारे परमुटेशन भरे हुए हैं, टोटल एन फैक्टोरियल। अब मैंने डॉट नाम का एक ऑपरेशन लिया, और वो ऑपरेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस। तो मुझे करना क्या है, जैसे मैं करता आ रहा हूं कि देन टू शो दैट Pn with this dot operation is a group। पहले मुझे इसको क्या दिखाना है, ग्रुप दिखाना है। और ग्रुप में कौन सी प्रॉपर्टी आप पहले लेकर आओगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। आप दो परमुटेशंस का प्रोडक्ट करना तो जानते हैं, तो आप क्या काम करो कि लेट f कॉमा जी बिलोंग्स टू Pn, ठीक है। और इसका मतलब है कि अगर f और g Pn को बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों n डिग्री के परमुटेशन है। और आपने कल एक बात सीखी थी लास्ट क्लास में कि दो n डिग्री के परमुटेशंस का प्रोडक्ट भी क्या आता है, एक परमुटेशन ही कितनी डिग्री का, n डिग्री का। तो बिल्कुल यहां से बता देंगे कि सिंस वी नो दैट the product of two permutations of degree n is also a permutation of degree n। कोई बात तो नहीं। ये कह रहा है कि हम लोग एक बात पहले से जानते हैं, क्योंकि हम ये काम कर कर आए हैं ऑलरेडी, कि दो n डिग्री के पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट क्या होता है, एक n डिग्री का ही परमुटेशन। कि दो n डिग्री के परमुटेशन का प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक परमुटेशन उसी डिग्री का। तो अगर f और g Pn को बिलोंग कर रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज f डॉट g भी तो बिलोंग कर जाएगा Pn को, एक n डिग्री का ही वो परमुटेशन आएगा। मैं इसको पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ, नहीं परमुटेशन। क्लियर होगी बात। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल। नंबर सेकंड पर चलते हैं, और नाम क्या है उसका, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। नंबर सेकंड रहेगा आपका एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए जाओ, तो तीन परमुटेशन लेट कर लो कि लेट f कॉमा g कॉमा h बिलोंग्स टू Pn सच दैट
कि एफ ऐसे टाइप का हो, एफ इज इक्वल टू A1 A2 A3 एंड अप टू AN, A1 की इमेज B1, A2 की B2 एंड अप टू AN की BN। ये तो रहा एफ। जी लेट करें कि जी इज इक्वल टू B1 B2 B3 एंड अप टू BN, और इसकी इमेजेस आ रही हैं C1 C2 C3 एंड अप टू CN, और एंड H इज इक्वल टू C1 C2 C3 एंड अप टू CN, और इसकी इमेजेस आ रही हैं D1 D2 D3 एंड अप टू DN। कोई परेशानी तो नहीं? अब आप लोग एक बात नोटिस कीजिए बहुत बढ़िया वाली, कि मैंने A1 की जो इमेजेस आ रही हैं उनको यहाँ ऊपर लिखा है। आप कहोगे सेट में तो A1 A2 A3 एंड अप टू AN ही है, तो ये कैसे आए जी? अरे भाई ये भी तो एलिमेंट एस के ही होते हैं डिफरेंट ऑर्डर में, तो मैंने उन्हीं डिफरेंट ऑर्डर में यहाँ लिख दिया। इनकी इमेजेस सी आईज आ रही हैं, और ये भी अब भी ये एस के एलिमेंट रहे, तो ये भी यहाँ ले लिए। मतलब इस टाइप के लेने आपको याद रखना है, ठीक है। और नाउ वी हैव करिए जो करते हो, एफ इंटू जी इंटू एच, ये लेकर चलेंगे। तो एफ बाहर रहेगा, एफ बाहर रहेगा तो एफ को बाहर छोड़ो, A1 A2 एंड अप टू AN, B1 B2 B3 एंड अप टू BN, और H, G और H का प्रोडक्ट कर लो। B1 की इमेज C1, C1 की D1, तो B1 की हो गई D1, ऐसे ही B2 की हो गई D2, करना आता है ना। B3 की हो जाएगी D3 एंड अप टू BN की हो जाएगी DN। कोई दिक्कत तो नहीं? अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। इन दोनों का प्रोडक्ट करें, A1 की B1 B1 की D1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा A1 की D1 A2 की D2 एंड अप टू AN की DN। क्लियर हुआ? तो F इंटू जी इंटू एच ही आया। ऑल्सो F इंटू जी इंटू एच अगर करें तो पहले F और G का प्रोडक्ट कर लें। तो आप करना जानते हो, A1 A2 A3 एंड अप टू AN, A1 की इमेज B1 B1 की C1 C2 एंड अप टू CN, और इसका प्रोडक्ट H के साथ, व्हाट इज H? C1 C2 C3 एंड अप टू CN, और D1 D2 D3 एंड अप टू DN। अगर प्रोडक्ट करें, आप करना यहाँ भी जानते हो, A1 की C1 C1 की D1, तो यहाँ आई A1 की D1, A2 की इमेज D2 आएगी एंड अप टू AN की आएगी DN। क्लियर होगी बात? तो आप अल्टीमेटली आप समझ पाए हो कि दिस इंप्लाइज, आप दोनों की राइट हैंड साइड देखो सेम आ रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज F इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू F इंटू जी इंटू एच। एसोसिएटिविटी फॉलो हो गई? बताओ कोई दिक्कत हो तो बेटा जल्दी कमेंट करो। अब कौन सी प्रॉपर्टी ग्रुप में अगली? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नंबर 3 रहेगा, नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो लेट F इज इक्वल टू समथिंग कि A1 A2 A3 एंड अप टू AN, B1 B2 B3 एंड अप टू BN belongs to PN, then there exists identity mapping, identity permutation actually, I is equal to
A1 A1 A2 एंड अप टू AN आइडेंटिटी ऐसे ही बनता है, दोनों रो सेम होती हैं और बिल्कुल परमुटेशन है एस के ऊपर, तो PN को बिलोंग करेगा। सच दैट I इंटू एफ करो, I इंटू एफ करो तो भी क्या आएगा, F आएगा। भाई A1 की इमेज B1, बी में लिख दो, इन्हें इन्हें बी में लिखो, ठीक है। इनको किस में लिखो, बी में लिखो। A2 की B2 और BN की BN, फिर भी आइडेंटिटी रहा, क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट है एस के एलिमेंट का ही, तो अल्टीमेटली PN को ही बिलोंग करेगा। I इंटू एफ इज इक्वल टू एफ। अच्छा, अभी तो लेफ्ट से करें तो ऐसा रहेगा आइडेंटिटी, और अगर राइट से करें तो फिर आपको ये A1 A2 AN लेना पड़ेगा। तो आई एफ इज इक्वल टू एफ, लेफ्ट आइडेंटिटी रहने दो, क्योंकि ग्रुप में लेफ्ट आइडेंटिटी ऑलवेज राइट आइडेंटिटी होती है, तो एक ही दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। आई इंटू एफ इज इक्वल टू एफ, चाहे तो आप खोल कर दिखा दो कि आई इंटू एफ इज इक्वल टू एफ, या लेकर चल दो आई इंटू एफ। आई इंटू एफ अगर लेकर चलूं मैं तो आई को लिखें पूरा, एफ इंटू आई कर लो, ठीक है। क्या कर लो, एफ इंटू आई, राइट आइडेंटिटी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। एफ इंटू आई करें तो एफ लिखो आप पूरा, A1 A2 एंड अप टू AN, और B1 B2 एंड अप टू BN, और इसमें आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 B1 B2 B2 एंड अप टू BN और BN। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये ऐसा क्यों है? आपने तो पहले आइडेंटिटी में A1 A1 A2 A2 AN लिखवाया था। अरे भाई, ये अलग एलिमेंट्स नहीं हैं, ये वही एलिमेंट हैं जो एस में बिलोंग कर रहे थे, ये उनका डिफरेंट अरेंजमेंट है, कोई परेशानी तो नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे क्या आएगा, A1 A2 A1 B1 सॉरी, A1 B1 A2 B2 एंड अप टू AN BN, और ये बराबर हो गया किसके, F के, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि कोई भी परमुटेशन अगर मैं PN से उठाऊं तो उसके लिए मुझे कौन मिल जाएगा, I मिल जाएगा। किस प्रकार कि F इंटू आई करने पर क्या आ जाएगा, F। तो अल्टीमेटली बता दो कि हेंस या दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी परमुटेशन I इज इक्वल टू, जिसमें दोनों सेम रहते हो, ऐसा कुछ भी लिख दो, तो मैं लिख दूं ऐसे B1 B1 B2 B2 एंड अप टू BN। आप जरूरी नहीं है इसको ही लिखो, आप A1 में भी लिख सकते हो, A1 A1 A2 A2 AN, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये इंडिकेशन होना चाहिए कि दोनों रो कैसी हैं, समान। और बिलोंग्स टू PN, ये भी एक परमुटेशन है, इज द आइडेंटिटी परमुटेशन नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर PN। कोई दिक्कत? अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ, हाँ, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट F इज इक्वल टू कोई भी ले लो, A1 B1 A2 B2 एंड अप टू AN BN belongs to PN, then देयर एग्जिस्ट F इनवर्स, ये भी बनाना बताया हुआ है आपको कल की क्लास में,
और बनेगा कैसे, रोज को चेंज कर देते हो, B1 A1 B2 A2 एंड अप टू BN AN, और ये भी बिलोंग करेगा किसको, PN को ही, सच दैट F इंटू F इनवर्स इज इक्वल टू, F को रखो पूरा, A1 A2 एंड अप टू AN B1 B2 B3 एंड अप टू BN डॉट B1 B2 B3 एंड अप टू BN A1 A2 A3 एंड अप टू AN इज इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी नहीं आएगा, A1 A1 A2 A2 एंड अप टू AN और इज इक्वल टू आई। तो आपने देखा कि इस परमुटेशन में एफ इनवर्स की मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी परमुटेशन आ रहा है, यानी इसका इनवर्स कौन है, ये। तो दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स इज इक्वल टू, पूरा खोलना पड़ेगा, B1 B2 B3 एंड अप टू BN A1 A2 A3 एंड अप टू AN belongs to PN is the inverse of, is the inverse of, is the inverse for each F is equal to A1 A2 A3 and up to AN और B1 B2 B3 and up to BN belongs to PN। तो आपने यहां तक देखा कि कोई भी एलिमेंट उठा लो या कोई भी परमुटेशन उठा लो, उसका इनवर्स बनाना बड़ा आसान। अगर ऐसे किसी परमुटेशन का इनवर्स बनाना है तो सिंपल रोज को इंटरचेंज कर दो, बन जाएगा। क्लियर। तो हर किसी परमुटेशन की रो इंटरचेंज करी जा सकती हैं, और जब हर किसी परमुटेशन की रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हो तो इसका मतलब है कि हर किसी के पास इनवर्स होगा, यानी प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा। और फ्रॉम अबव प्रॉपर्टीज Pn क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, फ्रॉम अबव प्रॉपर्टीज, यानी ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज आई हैं, फ्रॉम अबव प्रॉपर्टीज वी कैन से दैट Pn is a group, Pn is a group। Also number of elements in Pn कितने थे, n फैक्टोरियल, ये क्यों भूल जाते हो बार बार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Pn, भाई n डिग्री के कितने बनाए जा सकते हैं, n फैक्टोरियल, तो टोटल n फैक्टोरियल भरे हुए होंगे। तो दिस इंप्लाइज Pn इज अ ग्रुप, या फाइनाइट शब्द यूज कर लो आप, उसने ऐसे ही पूछा हुआ है कि Pn इज अ फाइनाइट ग्रुप, Pn is a finite group of order n factorial and it is known as, and it is known as कौन सा ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप, सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल। क्लियर हुआ। अभी एक कहानी और कहनी रह गई है कि अगर n की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है तो फिर अबेलियन होगा, लेकिन जैसे ही n 2 से आगे बढ़ेगा तो फिर नॉन अबेलियन हो जाएगा। उसको हम एक्स्ट्रा यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है, और उसका कारण भी हम आपको समझा देंगे और आप समझा दोगे अपने एग्जामिनर को। ऑल्सो इफ, अगर आपका n 2 या 2 से छोटा रहता है तो देन
Pn में फिर कितने एलिमेंट होंगे अगर n 2 या 2 से छोटा है? तो Pn में या तो एक एलिमेंट होगा। अगर 2 या 2 से छोटा है तो पहले n इक्वल टू 1 के लिए सोच लो ना। 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। तो Pn में केवल भरा हुआ होगा आइडेंटिटी परमुटेशन, क्योंकि कुछ और आओ या मत आओ आइडेंटिटी परमुटेशन तो ऑलवेज आता है एकमात्र। और अगर n इक्वल टू 2 है तो 2 फैक्टोरियल भी कितना होता है? 2। तो फिर Pn में 2 एलिमेंट हो जाएंगे। तो और Pn इज इक्वल टू i कॉमा एफ। क्लियर हुआ? जहां f कोई आर्बिट्ररी परमुटेशन है। वेयर बिल्कुल बता दो कि i क्या है। वेयर i इज आइडेंटिटी, i इज आइडेंटिटी एंड f भी एनी आर्बिट्ररी, कोई और f भी एनी आर्बिट्ररी या नॉन आइडेंटिटी परमुटेशन। आर्बिट्ररी लिख दो, f भी एनी आर्बिट्ररी परमुटेशन, आर्बिट्ररी परमुटेशन। हेयर क्लियरली आप देखोगे इसमें तो अकेला यही बैठा हुआ है आई। आई अपने साथ कॉम्यूट करता है और आई किसी भी परमुटेशन के साथ कॉम्यूट कर सकता है। आई इंटू एफ करो या एफ इंटू आई करो, ऑलवेज क्या आना है? एफ ही आना है, बराबर आएगा। तो हेयर क्लियरली Pn इज अबेलियन। Pn कैसा हो जाएगा? अबेलियन हो जाएगा। आल्सो इफ n इज ग्रेटर देन कितना? 2। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ Pn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? ग्रेटर देन 2 रहेगा। एंड in general we know that if अगर Pn में बिलोंग कर रहे हैं कोई दो परमुटेशन और नॉन आइडेंटिटी है, f कॉमा g बिलोंग्स टू Pn, देन f इंटू जी बराबर नहीं होता g इंटू एफ के। खूब दिखा कर आया हूं। अभी दोनों ही नॉन आइडेंटिटी हैं तो ये जनरली कॉम्यूट नहीं करते। तो f इंटू जी इज नॉट इक्वल टू g इंटू एफ। खूब देखा था कल। तो दिस इंप्लाइज Pn is non-abelian when n is greater than 2। भाई साहब ये इंफॉर्मेशन समझ में आई या नहीं? बेटा बताओ जल्दी। दिस मतलब वो काम आसान है, इसको समझना बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर आप इसको गेट कर पा रहे हो। देखो मुझे ऑर्डर का पता है कि अगर n सिंबल हो एस में तो n फैक्टोरियल Pn का हो जाता है। आप कह रहे हो 2 या 2 से छोटा है तो दो चॉइस हो गई, जीरो नहीं हो सकती, एम्प्टी हो जाएगा। तो ऐसे तो ऐसे दो चॉइस हो गई। पहले वो वाली चॉइस लो कि जब n 1 है तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, यानी Pn में एक ही एलिमेंट आएगा। और कौन सा? आइडेंटिटी परमुटेशन। ये आना जरूरी है। और अगर n इक्वल टू 2 हो गया तो 2 फैक्टोरियल होंगे, यानी फिर i और एक कोई और, कोई भी है। तो ये तो वैसे कॉम्प्यूट कर जाएगा अपने साथ ही, और ये i f के साथ भी कर जाएगा और f i के साथ कर जाएगा। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो? आगे बढ़े। तो आपने यहां क्या कॉइन किया इसमें कि जो Pn है, जो Pn है आपका, वो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस के लिए कैसा ग्रुप बना लेता है? फाइनाइट ग्रुप। और उसका ऑर्डर कितना रहता है? n फैक्टोरियल। और यही ग्रुप कहलाता है आपका सिमेट्रिक ग्रुप। Pn से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको Sn से भी। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही? ठीक है, एक मिनट बस।